वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 7 बजे के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। सानू क्या देख रहे हो? सानू से हाय हाय कैसे हंस रहे हो? क्या हो गया है? बेटू बेटू से हाय हाय बोलो हाय। आज हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। कितने बजे स्टार्ट करें बेटा? 7 बजे के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। सानू का मालिश होगा। मालिश कौन करेगी? मम्मा करेगी मालिश। बेटू बेटू ये बेटू बेटू का मालिश करेंगे ना बेटू। तो चलिए गाइस, आज मैं बेटू की मालिश करूंगी ना बेटू। चलो देखते हैं। हाँ ये ओ हंस रहा है बेटू। ये सानू का बेड है। मैं चारों तरफ से इसमें मॉस्किटो नेट लगा के रखती हूँ और सानू इसमें गिरता भी है तो झूलता रहता है पर वो गिर नहीं पाता है ना बेटू। ये तुम्हारा बिस्तर है ये तुम्हारा। इसी में तुम खेलते हो है ना। तो मैं ऐसे रखती हूँ इसको, तो इसमें ये गिरता नहीं है ना बेटा। यहाँ पे मैं सानू की मालिश कर रही हूँ। मैं हिमालय का ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो अभी वेदर के हिसाब से वो अच्छा है, तो मैं इसी से इसकी मसाज कर रही हूँ। तो जब हम मालिश करते हैं ना, तो बच्चों के पेट में थोड़ा प्रेशर के साथ हमको हाथ लगाना होता है। थोड़ा प्रेशर देंगे तभी उन लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहता है। तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ, थोड़ा प्रेशर से उसको पेट को दबा रही हूँ। जब अच्छे से सेकते हैं बच्चों के पेट को तो उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब एसिडिटी की भी प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। तो हमको क्या है कि अच्छे से प्रेस करना होता है उसको। तो कम से कम आप 20 से 25 बार आप उसको प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद तभी उन लोग को अच्छा लगता है। इसके बाद मैं पैरों की मालिश कर रही हूँ, पैरों पे मसाज कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि पैर उसके मजबूत रहेंगे, हड्डियाँ मजबूत रहेगी। क्योंकि बच्चे बिना मालिश के तो ऐसा मुझे लगता है कि वो बढ़ते नहीं हैं। मालिश करते हैं क्योंकि जो ऑयल होता है उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ऑयल हम जैसे ही मसाज करते हैं पूरा ऑयल वो उनका जो बॉडी रहता है वो सोख लेता है और हड्डियाँ मजबूत होती है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं 9 मंथ 10 मंथ में पहुँचते हैं तो वो बैठना सीख जाते हैं। वैसे तो 6 महीने के बाद बच्चे बैठना सीख जाते हैं, पर मेरा बेटा अभी नहीं बैठा है। मतलब वो 7 मंथ के बाद बैठना शुरू किया था, बैठ जाता है वो। तो जब हम अच्छे से मालिश पे ध्यान देते हैं ना तो वो जल्दी बैठते हैं। और पैरों की मालिश और एक्सरसाइज अगर अच्छे से करवाते हैं तो बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। अगर हो सके तो आप 3 बार मालिश करने की आदत डालें बच्चों को। एक बार मॉर्निंग में करें, एक बार दोपहर में करें, आफ्टरनून में उनका मालिश करें और एक बार इवनिंग में करें। 3 बार करें तो उससे क्या है कि बच्चे जल्दी चलते हैं, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती है। और ऐसे एक्सरसाइज उनको ज़रूर कराएं। उससे क्या है कि उनका जो वो खेलते हैं दिन भर में, उनको जो थकान रहती है उनको रिलैक्स लगता है, वो रिलैक्स फील करते हैं। और पैर से जो उनका घुटना होता है वो मजबूत होता है। तो ऐसा करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद मैं
हाथ में ऑयल लगा रही हूँ, दोनों हाथ में अच्छे से ऑयल लगाकर उसकी मसाज करना चाहिए। अब मेरा बेबी 10 मंथ में पहुँच गया है, तो मसाज करने के लिए थोड़ा वो इधर उधर करता है, पर हाँ करवा लेता है वो। उसके बाद अच्छे से उसके मतलब हाथ में लगाओ और उसको थोड़ा प्रेशर से अच्छे से उसका मसाज करने के बाद उसको फिर हाथों को भी क्रॉस करें। हाथों का भी जो एक्सरसाइज है वो करवाना चाहिए बच्चों को। तो मैं यहाँ पे हाथ का एक्सरसाइज करा रही हूँ सानू को। सानू बहुत इन्जॉय करता है और रोता भी नहीं है अगर उसको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कराओ, तो वो उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ खेल रहा है और एक्टिविटी होती है। दिन भर बच्चे फ्री महसूस करते हैं। अब मैं बैक पोर्शन पे ऑयल लगाऊंगी, बैक पोर्शन पे उसकी मालिश करूँगी, क्योंकि जो अपना कमर का जो एरिया रहता है बच्चों का वो मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वहाँ पे अच्छे से मालिश करना भी बहुत ज़रूरी है। कमर पे अच्छे से ऑयल लगा के उसको मसाज देना, बॉडी मसाज देना बच्चों को, तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं वो। और मसाज के बाद तो कई बार मालिश के बाद तो बच्चे सो जाते हैं, उनको इतना रिलैक्स फील होता है। अब यहाँ पे उसका मसाज कंप्लीट हो चुका है। अब वो दूध पी रहा है, यहाँ पर दूध पिएगा, उसके बाद थोड़ी देर वो खेलेगा, इधर उधर करेगा, उसके बाद वो अपना दलिया खा के सोएगा। वैसे ये 10-11 बजे तक सोता है सानू। 10-11 बजे सोने के बाद फिर बीच में उठता है दूध पीने के लिए, उसके बाद फिर मॉर्निंग में उठता है। सानू की मालिश हिमालय का ये है, हिमालय का ये ना हिमालय का बेबी मसाज ऑयल, इसी से मैं मालिश करती हूँ अभी बेटू का। और मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, ये हिमालय का ये भी बेबी क्रीम है, इसको भी यूज़ करती हूँ मैं बॉडी के लिए, मतलब बॉडी क्रीम सानू के लिए। और ये हिमालय का ये भी आता है, हिमालय का ये है बेबी पाउडर, ये हाँ बेटा तुम्हारी बता दी। तो ये यूज़ करती हूँ मैं, वो भी वेदर के अकॉर्डिंग मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे वेदर मान लो बरसात है, ठंड है, तो ठंड में फिर मैं ये इस ऑयल को नहीं लगाती हूँ, मैं फिर सरसों के तेल को लगाती हूँ, क्योंकि वो गर्म रहता है और बच्चों के लिए अच्छा रहता है। मैं ऐसा करके देखी हूँ, तो सानू को बहुत अच्छा फील होता है और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो मैं ऐसे करती हूँ। मैं बेबी का जो मसाज है वो वेदर के अकॉर्डिंग करती हूँ। जैसे अगर मान लो बरसात है या ठंड है, तो उसमें मैं ऑयल चेंज कर देती हूँ, हिमालय का ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें अगर ठंड है तो बॉडी को वार्म की ज़रूरत होती है, थोड़ा गर्म की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं फिर सरसों तेल का यूज़ करती हूँ, उसमें लहसुन डाल के गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने बच्चे से का उसी से मसाज करती हूँ। और जैसे वेदर गर्म है तो उसमें मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ, तो उसमें बॉडी बहुत अच्छी रहती है बच्चों की। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों की केयर बहुत ज़रूरी है और उनके हाइजीन का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। बरसात में, ठंड हो तो उनके जो कपड़े भी होते हैं उसमें डेटॉल डाल के धोना, मतलब गर्म पानी से आपको धोना है। और ठंड का समय है या फिर बरसात है तो बच्चों को हल्के गुनगुने पानी से नहलाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सभी को मालूम होती है, बेसिक चीज़ें। तो ये सारे बच्चों के केयर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और फिर उसी से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे बीमार पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा मैं करती हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब मैं तो एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मेरे बेटे को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग उसको करती हूँ। यहाँ पे मैं आलू को बॉईल कर ली हूँ, क्योंकि मुझे साबूदाना का बड़ा और साबूदाने की खिचड़ी दोनों ही बनानी है। तो साबूदाना का जो बड़ा है मैं कम बनाऊँगी, उसकी क्वांटिटी कम रखी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ खाती हूँ और मेरे हस्बैंड को साबूदाना का बड़ा पसंद नहीं है ज़्यादा, वो साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। तो मैंने बड़े की प्रिपरेशन कर ली। इसमें मैंने आलू और कटी हुई मिर्च और साबूदानों को ले लिया है। ये मैंने कम ही लिया है अपने लिए, बस थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना है इसीलिए।
अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी नमक डालकर। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है, तब तक वो गर्म हो रहा है। उसमें ऑयल डाल के मैं फिर साबूदाना को उसमें छानूँगी। बड़े को मैं यहाँ पे बड़ा का शेप दे रही हूँ। शेप देने के बाद मैं उसको छान लूँगी। तो मैं यहाँ पे देखिए मेरा बड़ा है साबूदाना का, बहुत ही कम बना रही हूँ। मैं उसमें तेल में छान रही हूँ उसको अच्छे तरीके से। अगर बड़ा अच्छे से पकता नहीं है वो अंदर तक, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो अपना आँच रहता है, मतलब गैस का, उसको सिम में करना पड़ता है, मतलब स्लो में करना पड़ता है, कम में करना पड़ता है उसको, तब वो अच्छे से पकता है। अगर उसकी जो आँच है वो हम तेज़ कर देंगे तो वो अच्छे से नहीं पकेगा और खाने में थोड़ा कच्चापन लगेगा। इसीलिए उसको धीमी आंच में धीरे धीरे पकाना पड़ता है, तो वो ना अच्छा क्रिस्पी लगता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही पका रही हूँ। यहाँ पे मेरे पकौड़े तो बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला है और थोड़ी हरी मिर्च डाल दी है और इसमें बॉइल्ड आलू डाल दिया और उसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूँगी। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा, अभी तो नहीं हुआ है, जैसे ये ब्राउन हो जाएगा आलू, उसमें फिर मैं इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ। टमाटर की ग्रेवी मैंने डाला वो, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ऐसा वाला, तो मैंने ग्रेवी यहाँ पे डाल लिया है। और ग्रेवी डालने के बाद देखिए इसका टेक्सचर अच्छा लग रहा है, वैसे टेस्टी लगता है। कई लोग नहीं डालते हैं इसमें टमाटर की प्यूरी, पर मैं इसमें डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं इसको टमाटर वाला, तो मैं टमाटर डालती हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने मूंगफली पहले से ही ऑयल में रोस्ट करके निकाल लिया था, क्योंकि पहले से ही अगर मूंगफली डालो तो उसका जो क्रिस्पी रहता है वो निकल जाता है, क्रिस्पी नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरे साबूदाना के बड़े और साबूदाना बनके तैयार हो चुका है। तो आज इवनिंग में मैंने 7 बजे के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और उसके बाद मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं साबूदाना का बड़ा बनाऊंगी और खिचड़ी बनाऊंगी। तो बड़ा मुझे पसंद है इसलिए मैंने कम बनाया है, और खिचड़ी मेरे हस्बैंड को पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और मैंने इसमें बच्चे का मालिश किया, उसके बाद फिर बेटू सो गया है, अपना दलिया खाया, थोड़ा सा ही वो खाया, ज़्यादा नहीं खाया आज। उसके बाद फिर वो दूध पी के सो गया। और ये मेरा इवनिंग का रूटीन था आज का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, और तब तक के लिए स्टे ट्यून। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो बेल बटन को दबाइए और लाइक को भी दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।